गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 13.3 क्लास 9th NCERT। ठीक है, इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और चैप्टर में जो भी फार्मूला यूज्ड है उसको चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बेसिकली बेस्ड ऑन कोन है, कोन। ठीक है ना, कोन यानी शंकु। शंकु के ऊपर ये आधारित है, तो शंकु से रिलेटेड क्या क्या पूछ सकता है वो हम देख लें। तो ये जैसा कि ये शंकु है, ठीक है ना, तो ये यदि हमारा शंकु है, इसमें क्या क्या होता है, यानी क्या क्या दिया रहेगा, क्या पूछेगा। तो ये शंकु का जो बेस होता है वो हम जैसा कि जानते हैं कैसा होता है, सर्कुलर पार्ट होता है, यानी गोलाकार होता है। ठीक है ना, तो ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस सर्कुलर पार्ट में इसका या तो डाया दिया होगा, क्या दिया होगा क्वेश्चन में, डायामीटर, डाया दिया होगा, और या रेडियस दिया होगा, रेडियस यानी ये आर, रेडियस दिया होगा, ये डिस्टेंस दिया होगा, रेडियस, इसको क्या कहते हैं, रेडियस। तो रेडियस दिया होगा या डाया दिया होगा, ये गिवन होगा क्वेश्चन में। ठीक है ना, नेक्स्ट हमारा होता है हाइट। ठीक है, इसको हाइट कहते हैं, लेकिन ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है। इस हाइट को स्लेंट हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई। ठीक है, और ये हो गया ऊंचाई, ये हो गया हमारा हाइट। इट इज डिनोटेड बाई एच, ऊंचाई, ऊंचाई यानी हाइट। तो ये हमारा रहा, यानी वो पार्ट रहा जो हमें जानकारी होना चाहिए। ये क्वेश्चन में तीन चीज ही दिया रहता है, तीन चीज दिया रहेगा, या हो सकता है इसमें से कोई भी दो चीज दिया हो, तीसरी भी पूछ रखा हो, वो रिलेट होता है एक दूसरे से, वो हम रिलेट करके निकाल सकते हैं। यानी रिलेट करके निकालने का मतलब ये हमें दिख रहा है कि यहाँ जो एल शेप, जो एल बन रहा है, एल शेप, वो ये हाइट और रेडियस से परपेंडिकुलर जो शेप बन रहा है उसका ये हाइपोटेनस है। स्लेंट हाइट इज सिमिलर टू द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल शेप दिख रहा है ना, हाफ ऑफ द कोन यदि देखें हम, तो वो लाइक ए राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस हम निकालते हैं, ठीक है ना, ठीक उसी तरह से हम यहाँ स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं। यानी इट इज डिनोटेड बाई, यानी स्लेंट हाइट को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से। हेंस एल इज इक्वल टू यदि निकालना हो तो ये हो जाएगा रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी हाइट का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही से ये निकल जाता है स्लेंट हाइट। और ये हमारा स्लेंट हाइट यदि निकल गया तो अब इसके अलावा देखिए इसमें क्या क्या हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें पूछ सकता है सी एस ए, सी एस ए, सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और एक पूछेगा क्वेश्चन में लिखा होगा टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया। दो चीज इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चन हैं
वो बेस्ड ऑन CSA एंड TSA, ठीक है ना। तो इसके ऊपर आधारित है। यहां से हम यदि देखें तो CSA इज इक्वल टू होता है, CSA इज इक्वल टू हो जाएगा पाई RL ओनली। ये देखो CSA ऑफ द कोन, ये ध्यान रखना, CSA ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू पाई RL, यही होता है, ठीक है ना, कर्व सरफेस एरिया का। और यहां से यदि हम TSA निकालें तो TSA में निकल जाएगा पाई RL प्लस पाई RL ये निकल गया, प्लस पाई R स्क्वायर, ठीक है। पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर। यहां से हम चाहें तो पाई R को कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा इन ब्रैकेट L प्लस R। तो ये यहां से हमारा निकल जाएगा TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। ये कुछ नहीं है, TSA निकल रहा है, CSA निकला है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी ये वाले पोर्शन का एरिया है, ठीक है ना। और उसमें बेस की एरिया यानी एरिया ऑफ बेस ऑफ द कोन यदि हम प्लस कर दें, वो हमें पता है पाई R स्क्वायर होता है, सर्किल का एरिया है ये, तो ये यदि इसमें ऐड कर दें तो TSA हो जाएगा, यानी टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यही मात्र फार्मूला है इसमें, इसके अलावा कोई फार्मूला इस एक्सरसाइज में यूज नहीं होने वाला है। वैसे क्लास 10th में इसके अलावा भी बहुत कुछ निकालते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल में हम देखें कि किस किस टाइप के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में दिया हुआ है या पूछता है, और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें, हाउ कैन सॉल्व द solution of the question of the exercise। तो ये अभी हम देखेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है इन योर बुक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है डिटरमाइन द बेस डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है इन योर चैप्टर दिया है, क्या लिख रहा है कि डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter। Find its curved surface area CSA। Find its CSA curved surface area। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया को क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो हमने बेसिक दिखाया उस फार्मूले पर इसको यदि वैल्यू पुटअप कर दें तो क्या क्या आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन वगैरह आना चाहिए, ये तुरंत क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। सपोज करें पहले लिखे, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखते हैं गिवन, क्या क्या दिया। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे, गिवन लिखेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ क्या दिया हुआ है कि डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज इतना, यानी D इज इक्वल टू दिया है, गिवन है 10.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रेडियस निकाल लें तो क्या हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाई
2 cm। तो हमने रेडियस भी निकाल लिया। नाउ नेक्स्ट दे रखा है हाई स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट यानी तिरछी ऊंचाई, यानी एल भी दिया हुआ है। एल इज इक्वल टू गिवन है कितना 10 सेंटीमीटर। तो एल भी दिया है। सी एस ए निकालना है। क्या निकालना है? सी एस ए यानी कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना। अभी हमने फार्मूला बताया सी एस ए निकालने का। क्या होता है? पाई आर एल। तो यहाँ लिख दो पाई आर एल इक्वल टू, फिर यहाँ से लिख दो पाई यानी 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। आर यानी 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10, यही होगा ना। 10.5/2। तो यहाँ 10.5/2 रख लेंगे क्योंकि 10.5 डी की वैल्यू है। तो ये यदि हम यहाँ से सॉल्व करें तो ये यहाँ से कैंसिल होके कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये देखो 10.5 को यदि हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितने कितने बार में कट जाएगा? 7 एकम में 7 है। यहाँ 3 आया, 0.5 आया, नहीं 5, 1.5। ये देखो कट गया, ये कट गया 1.5 से। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा? 7.5। ठीक है। और 7.5 मल्टीप्लाई बाई 22 इज इक्वल टू आ जाएगा 165 cm स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स लेंथ हाइट इज 21 सेंटीमीटर एंड द डायामीटर ऑफ द बेस इज 24 सेंटीमीटर। यानी इस क्वेश्चन में हम यदि लिखना चाहें तो गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या दिया है? लेंथ हाइट यानी एल इक्वल टू कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर एंड बेस डाया ऑफ द बेस ये 24 cm दिया है। तो यहाँ से R निकालना चाहें तो ये कितना आ जाएगा? 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी आ गया 12 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता चल गया। R हटा दिए। ये क्वेश्चन में ये यहाँ से ये मीटर दे रखा है तो जब मीटर कर लो, मीटर यदि हम कर लें इसको तो ये सारे के सारे हमारा यूनिट क्या आ जाएगा? मीटर में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो ये 21 मीटर 24 मीटर है। अब ये 21 मीटर हो गया, ये 24 हो गया। नाउ ये हमारा क्या आ गया? R इज इक्वल टू आ गया 12 मीटर। ठीक है ना। तो R इज इक्वल टू 12 मीटर आ गया। यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा है टोटल सरफेस एरिया यानी TSA। और जैसा कि हमने फार्मूला अभी लिखवाया था TSA फाइंड आउट करने के लिए, तो क्या लिखवाया था? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। यहाँ से हम यदि कैलकुलेशन कर लें तो ये आ गया पाई आर, कॉमन ले लेने पर क्या बचेगा? एल प्लस आर। तो ये हमारा फार्मूला है। यहाँ सीधे सीधे हम क्या करें? वैल्यू पुटअप करें और वैल्यू पुटअप करने पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम रखना चाहें तो ये हो गया 322/7 इंटू R यानी 12 मल्टीप्लाई बाई नेक्स्ट एल प्लस आर। एल कितना है? 21 प्लस R यानी 12। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा मिल गया 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 33। ठीक है ना। तो ये 33, हाँ 33 आएगा ना। 21, हाँ ठीक है 33। और यहाँ से इसको यदि हम सॉल्व करें यानी सॉल्व क्या ये कैंसिल कर दोगे तो ये हो गया 3.14। अब क्या करना है? इन तीनों को
मल्टीप्लाई कर देना है। ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 1244.57, ठीक है ना। तो ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि यदि यूनिट सारे हमारे मीटर में है तो ये आएगा हमारा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये आ गया 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर हम थर्ड यदि देखना चाहें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। यहाँ कर्व्ड सीएसए दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन लिख लेते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन is 308 cm square and its slant height कितना दिया हुआ है, स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। फाइंड क्या निकालना है, फाइंड नंबर फर्स्ट रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस निकालना है। नंबर सेकेंड टी ए से निकालना है, टी ए से निकालना है। यानी ये इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, सी ए से दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया दिया है CSA। तो देखो हमें CSA यदि दिया है, गिवन है 308, ठीक है ना। तो ये CSA होता है हमारा πRL, होता है πRL में स्लैंट हाइट दिया हुआ है, यानी L गिवन है। L क्या है, गिवन है। तो L की वैल्यू यदि हम यहाँ पुटअप कर दें तो R की वैल्यू निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा R इक्वल टू 308 डिवाइडेड बाई πL। यानी इसको हम लिखें तो 308 डिवाइडेड बाई पाई, यानी 22/7 गया ऊपर, और स्लैंट हाइट कितना दिया हुआ है 14। तो ये 14 से 7 से ये हो गया 2, यानी ये आ गया 308 डिवाइडेड बाई 44। अब ये 44 से 308 में डिवाइड करेंगे तो ये कितने आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो R की वैल्यू हमारा क्या हुआ, निकल गया। R की वैल्यू निकल गया। यदि R की वैल्यू निकल गया, नंबर फर्स्ट ये हमारा चल रहा था, रेडियस निकाल रहे थे हम, ठीक है ना। नाउ सेकेंड हम TA से निकालना चाहें तो सेकेंड क्वेश्चन यदि निकालना चाहें TSA, तो TSA इज इक्वल टू हो जाएगा CSA प्लस πR²। CSA की जो वैल्यू है उसमें πR², यानी एरिया ऑफ द बेस ऑफ कोन, यदि हम प्लस कर दें तो वो वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, वही वैल्यू हो जाएगा TSA। यानी CSA हमें पता है, तो ये क्या हो जाएगा 308 प्लस पाई, यानी 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो 7 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यानी 308 में हमें क्या ऐड कर देना है, 154। 22 मल्टीप्लाई बाई 7 करोगे तो क्या आएगा 154, 154। इसमें क्या करना है, 308 में ऐड कर देना है, कितना आ जाएगा
62। तो ये हमारा आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ, 3rd कंप्लीट हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 यदि देखें तो ये कहा है कोनिकल टेंट, ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, 10 मीटर हाई एंड the radius of its base, the radius of its base is 24 मीटर। कितना है, 24 मीटर। ठीक है ना, तो यहां कहना कि फाइंड द नंबर फर्स्ट स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट एंड नंबर सेकेंड कास्ट ऑफ द कैनवस, कास्ट ऑफ द कैनवस required if the cost of the canvas required to make tent, और यहां दे रखा है if the cost of, if the cost of कितना है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज, 70 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, नंबर फर्स्ट तो का क्या निकालना है, स्लेंट हाइट निकालना है। नाउ नंबर सेकेंड में कह रहा है कि कास्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट, कितना कैनवस चाहिए टेंट बनाने के लिए। इफ द कास्ट ऑफ इतना मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज, 70 रुपया है 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का रेट दे रखा है। तो हम 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट हम यदि देखें गिवन में क्या दिया है, कोनिकल टेंट हाइट, ये कोनिकल टेंट है। इसका यदि फिगर हम देखना चाहें तो ये हमारा क्या है, एक कोनिकल टेंट है। इसका हाइट दिया हुआ है कितना, 10 मीटर, 10 मीटर ये दिया हुआ है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ द बेस भी दे रखा है 24। तो ये R इज इक्वल टू दे दिया 24 मीटर। ठीक है ना, तो यहाँ हमें क्या निकालना है, स्लेंट हाइट पूछा है, स्लेंट हाइट, स्लेंट हाइट ये यदि निकालना हो तो क्या होता है, रूट में R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ यदि हम वैल्यू पुटअप करते हैं R स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये 10 का स्क्वायर हमारा हो गया 100 और प्लस 24 का 576। ठीक है, यानी ये आया रूट में 676 यानी 26। तो स्लेंट हाइट ऑफ द टेंट निकल गया कितना, 26 मीटर, ये आ गया। ठीक है ना, और ये यदि 26 मीटर निकल गया तब CSA तो निकाल सकते हैं ना। अब हमें क्या निकालना है, CSA। तो CSA निकालना है, और CSA निकाल के और कास्ट निकालने के लिए CSA मल्टीप्लाई बाई
70 कर देना है। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। यानी सेकेंड पार्ट यदि हम देखें तो हम कैलकुलेट करेंगे CSA, ठीक है ना। CSA यानी कर्व सरफेस एरिया हम निकालने जा रहे हैं। CSA इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू हमें पता है कितना, 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर कितना है 24 मल्टीप्लाई बाई एल 26, जैसा कि हमने अभी निकाल रखा है 26, ठीक है ना। तो ये जो हमारा आएगा ये किस में आएगा, मीटर में ही आएगा। तो मीटर स्क्वायर हो गया ना, मीटर स्क्वायर। और यहां ये हमारा इतना मीटर स्क्वायर आ गया CSA। टोटल कास्ट यदि आप द कैनवस निकालना चाहें तो यहां लिख लो टोटल कास्ट ऑफ द कैनवस इक्वल टू 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 26 मल्टीप्लाई बाई 70। अब ये 70 क्या है, ये 70 रेट ऑफ द कैनवस है पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, यही यहाँ रेट से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हमारा कट के आ गया कितना 10। अब सारे हमारे जो भी नंबर्स हैं सब मल्टीप्लाई है ना, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 13,137,280। इतना क्या हो गया, ये रुपीज, इतना रुपीज आ गया। यानी कितना आया 1,37,280 रुपीज, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल कास्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक टेंट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 4th हो गया। अब इसी तरह से हम यदि क्वेश्चन नंबर 5 देखना चाहें, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ टार्पलिन, ठीक है ना, 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, जैसा कि हमने फिगर में बना रखा है, एंड बेस रेडियस 6 मीटर दिया हुआ है। Assume that extra length of the material that will be required for stitching margins and wastage is cutting approximately 20 centimeter, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये हमारा हमको एक टेंट बनाना है, ठीक है ना, 8 मीटर हाइट और 6 मीटर रेडियस का कोनिकल शेप का बनाना है। सारा जो रिक्वायर्ड जो तारपुलिन, जो तिरपाल कहते हैं, तिरपाल जो कपड़ा लगेगा तिरपाल, वो कितना लगेगा। यदि उस कपड़े की हाइट विड्थ है, चौड़ाई 3 मीटर दे रखा है, तो उसका लेंथ कितना रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और हम क्या निकालेंगे इसका, जो इसमें कपड़ा लगता है टेंट बनाने में, तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ही लगता है ना, तो हम इसका CSA निकाल लें और CSA निकालने के बाद इक्वल कर दें इसका एरिया से, ठीक है ना। जो हमारा स्टिचिंग में या कटिंग में लेंथ वेस्टेज हो रहा है, वो लेंथ हमने क्या किया, हमने माना कि L लेंथ रिक्वायर्ड है, माना कि L लेंथ ऑफ द टार्पलिन इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस टाइप ऑफ टेंट, हमने मान लिया, ठीक। तो हमने माना तो 20 मीटर जो दे रखा है, 20 मीटर वेस्टेज हो जा रहा है, तो वो 20 मीटर हमने वेस्टेज को क्या किया, उस रिक्वायर्ड L से सब्ट्रैक्ट कर दिया,
और इसका एरिया, अब इसका एरिया और जो CS से निकालेंगे उसका एरिया दोनों क्या हो जाना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहां हो जाएगा CS से इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई L माइनस 0.20 और CS से क्या, CS से यानी पाई आर एल, यही होता है ना। तो पाई आर एल की वैल्यू कितना है, एल निकालना है, एल नहीं दिया है ना, एल निकाल लो। एल इज इक्वल टू 64 प्लस कितना आ गया 10 मीटर। तो यहां रख दें तो ये क्या हो गया 22 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई आर 6 यानी 10 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एल माइनस 0.20। ठीक है, कितना आया, ये सॉल्व करोगे ये तो ये आ जाएगा 188.4। कितना आएगा 188.4। तो ये हमारा आ गया 188.4 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई एल माइनस 0.20। ठीक है, आगे समझ में। यहां से 3 से क्या करोगे, इसमें डिवाइड करेंगे, अब -20 आके इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इस तरह से एल की वैल्यू जो मिलेगा वो हो जाएगा 63 मीटर अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, एप्रोक्स लिख लो बस, एप्रोक्स, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। 63 मीटर एप्रोक्स। तो ये हमारा निकल गया, रिक्वायर्ड हो गया, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द तारपुलिन जो दे रखा है क्वेश्चन में वो सॉल्यूशन मिल गया। ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 यदि देखें, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि द स्लेंट है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड बेस ऑफ बेस डायामीटर ऑफ ए conical tomb are 25 meter and 14 meter. Find the cost of whitewashing. Find the cost of whitewashing its curved surface area, its curved surface area at the rate of
210 rupees per 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि दे रखा है कि द स्लेंट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ ए कोनिकल टॉम्ब, वही तंबू, और 25 मीटर एंड 14 मीटर। ठीक है। यानी इस क्वेश्चन में ये हमारा जो कोनिकल शेप है इसका हाइट दे रखा है कितना, 25 मीटर, एंड डाया दिया है, डाया दिया है 10 मीटर, यानी रेडियस कितना हो गया 10/2। तो ये हमारा दे रखा है। ठीक है ना, नहीं 14 दिया है ना, 14 दिया है, ये 14 है, यानी ये कैंसिल यदि हम कर दें तो ये आ गया 7 मीटर, 7 मीटर रेडियस। ठीक है ना। तो ये कह रहा है इसको व्हाइट वॉश कराना है, यानी सफेदी कराना है, और व्हाइट वॉश का कास्ट दे रखा है 210 रुपीज पर 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये 100 मीटर, तो इसका क्या निकालेंगे हम, CS से निकालेंगे। CS से मल्टीप्लाई बाई टोटल कास्ट ऑफ व्हाइट वॉश इक्वल टू CS से मल्टीप्लाई बाई रेट ऑफ द व्हाइट वॉश। ठीक है ना। तो यहाँ से हम CS से निकाल लें तो हमारा CSA क्या होगा, πRL, πR इंटू L। L दिया है क्या, नहीं दिया है, तो L को फाइंड आउट करेंगे ना, L फाइंड आउट करेंगे कि ये स्लेंट हाइट, हाँ L ही है, ये स्लेंट हाइट ये L ही है, हाइट नहीं है, ये L इक्वल टू 25। क्वेश्चन में स्लेंट हाइट ही बोला है, हाइट नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ से πRL हमारा दिया हुआ है ऑलरेडी, यानी ये हो गया 22/2 7 मल्टीप्लाई बाई R यानी 7 मल्टीप्लाई बाई L यानी 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, जो भी आए अभी आने दो, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा हमारा 550 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर। तो CS से तो निकल गया, टोटल कास्ट निकालना है ना, कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालना है। तो कास्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग यदि निकालना चाहें, कास्ट ऑफ व्हाइट वॉश इज इक्वल टू CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया, 550 मल्टीप्लाई बाई 210, लेकिन ये पर 100 मीटर स्क्वायर का कास्ट है, ये ध्यान रखना। तो ये डिवाइडेड बाई 100 करना है, डिवाइडेड बाई 100। अब ये 0 0 ये कैंसिल हो गया, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1155। ये क्या हो जाएगा रुपी, यानी 1155 रुपीज हमारा टोटल कास्ट पड़ेगा व्हाइट वॉश कराने का। ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या रहा, 6 रहा। क्वेश्चन नंबर 7 यदि हम देखें, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि एक जोकर का कैप है, जोकर ऐसे इस टाइप का कैप पहनते हैं ना, इसी टाइप का कैप पहनते हैं जोकर। ठीक है। तो ये कह रहा है कि जोकर कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन यानी 90 डिग्री का, 90 डिग्री का माने ये थोड़ा सा कोन ये ऐसे ना होकर ये कोन होगा ऐसे, ये रहा, और यहाँ से ये 90 डिग्री का ये रहा, ये 90 डिग्री का एंगल वाला, यानी इस टाइप का टोपी है।
इस टाइप का टोपी बर्थडे में भी यूज होता है ना, हैं? बर्थडे में भी यूज होता है। तो ये हमारा कौन रहा, ये रेडियस कह रहा है कि इसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर, इसका रेडियस यानी r इज इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर एंड हाइट कितना दिया है 24, ये हाइट दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप। ये कह रहा है कि ठीक इसी तरह का 10 कैप यदि हमको बनाना है तो कितना कपड़ा लगेगा, ठीक है ना। तो 10 बनाना हो चाहे 50 बनाना हो, पहले तो एक का निकालेंगे ना कि एक बनाने में कितना लगेगा, 10 बनाने में तो मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। तो हम क्या निकालेंगे इसमें, CSA कर्व्ड सरफेस एरिया। तो CSA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पाई R इंटू L, वैल्यू रख दो तो 22/7 मल्टीप्लाई बाई R भी 7 है, L कितना है 24। तो ये जो हमारा 24 है 25 है, नहीं L तो है ही ना, L नहीं है, L हमें क्या करना है निकालना है, ये L नहीं है ना, ये क्या है हाइट है। तो L निकालने के लिए L इक्वल टू निकाल लो 49 प्लस 24 का स्क्वायर यानी 576, ये हो जाएगा 6 to 5 यानी 25। तो हमारा हाइट स्लेंट हाइट कितना आ गया 25। तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे 25 से। तो ये यदि ये सॉल्व करें हम तो ये आ जाएगा 550 cm स्क्वायर, कितना आ गया 550 cm स्क्वायर। और सच 10 कैप यदि बनाना है तो टोटल एरिया यदि देखें तो सच टोटल क्या पूछा है, शीट रिक्वायर्ड, टोटल शीट रिक्वायर्ड सच फॉर सच 10 कैप will be equal to 550 multiply by 10, यानी अब ये कितना हो गया 5500 cm स्क्वायर। तो इतना शीट का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 7th हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7th हो गया। अब क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा देखना है 8वां। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ये बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। ये देखो रोड पर जो रोड जहां कंस्ट्रक्शन होता है ना, तो वहां एक इस टाइप का प्लास्टिक का बना हुआ लगा दिया जाता है, रेड कलर का या इस टाइप का या येलो कलर का होता है। वहां खड़ा कर दिया जाता है रोड पर कि जिधर वर्कर काम करते हैं लेबर वगैरह की वो साइड मतलब जो भी है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है उधर जाना अलाउ नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि ए बस स्टॉप इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग 50 hollow cones made by recycled cardboard. Each cone has a base diameter of 40 centimeter. इसका जो डायामीटर है ना वो 40 सेंटीमीटर है, यानी R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, R 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। नाउ अब क्या करना है एंड हाइट 1 मीटर, और ये जो हाइट है
ये दे रखा है 8 इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये जो 20 सेंटीमीटर है ना, इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लो तो 0.2 मीटर आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इफ द आउटर साइड ऑफ ईच ऑफ द कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कास्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपया पर मीटर स्क्वायर, व्हाट विल बी द कास्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, ठीक है ना। तो ये 50 इस तरह के 50 रखे हुए हैं, यानी 50, और ये 50 को पेंट करना है चारों तरफ से। पेंटिंग का कास्ट दे रखा है, कास्ट ऑफ पेंटिंग दिया हुआ है, कास्ट ऑफ पेंटिंग आउटर साइड पेंटिंग इज इक्वल टू 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, यानी जो भी हमारा निकालना है वो मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, इसका क्या निकालना है, CSA निकालना है। तो CSA यदि निकालना है तो CSA इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल, यही होता है ना। तो पाई की वैल्यू इसमें बोल रहा है 3.14 पुटअप करो, तो हमने रख लिया 3.14 मल्टीप्लाई बाई आर यानी 0.2 मल्टीप्लाई बाई एल नहीं दिया है ना, एल निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एल इज इक्वल टू करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 0.2 का स्क्वायर 0.04, यानी ये आ गया रूट में 1.04, ठीक है ना। 1.04 का स्क्वायर रूट निकालोगे, रूट निकाले हैं तो ये आएगा हमारा 1.02, ये इतना मीटर आएगा, ठीक है ना। चाहो तो इसका रूट निकाल के देखा जा सकता है, देख सकते हो। तो ये यदि आ गया हमारा एल निकल गया, और एल यदि निकल गया तो हम यहाँ एल पुटअप करते हैं 1.02, तो ये मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 0.6406 मीटर स्क्वायर, यानी CSA हमारा निकल गया 0 लगा लो 0.6406 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या निकल गया, CSA निकल गया। और ये CSA निकला तो 1 का निकला ना, तो ये कह रहे हैं कि 50 CSA 50 ऐसे है, 50 कौन से हैं, तो CSA आप 50 यहाँ लिख दो, हेंस CSA ऑफ 50 सच कोन ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.64056 मल्टीप्लाई बाई 50, ये हमारा ये आ गया। तो ये निकालेंगे 50 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 32.028 मीटर स्क्वायर। तो हम निकाल लिए 50 कोण का, 50 सच कोण का CSA निकाल लिए, ठीक है ना। अब ये यदि निकल गया तो कास्ट ऑफ पेंटिंग तो दिया हुआ है, अब मीटर स्क्वायर में ही है, पर मीटर स्क्वायर, यहाँ मीटर स्क्वायर से ही हम CSA फाइंड आउट किए हैं मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से नाउ लास्ट में लिख लो, नाउ कास्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, ये निकालोगे तो कितना हो जाएगा 32.028 मल्टीप्लाई बाई 12। अब ये 12 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा कितना आ जाएगा 384.336, यानी 384.338 रुपीज। ये हमारा आ गया टोटल कास्ट ऑफ पेंटिंग। तो इस तरह से इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, सॉल्यूशन हम लोगों ने
देखा, यदि ये सॉल्यूशन समझने में हेल्पफुल हो आप लोगों के अध्ययन अध्यापन में, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना अवश्य न भूलें, ताकि सबका साथ, सबका विकास संभव हो सके। ठीक है ना, और बेस क्लियर हो सके, बेसिक कंसेप्ट माइंड में आ जाए। ठीक है ना, क्योंकि नेक्स्ट ईयर यानी आने वाले सालों में ये क्लास 9th का चैप्टर है ना, तो क्लास 10th हमें पढ़ना है, और क्लास 10th के बाद एग्जाम, बोर्ड ऑफ एग्जाम में बैठना है ना, तो एग्जाम बोर्ड के लिए ये बेसिक कंसेप्ट है। किसके लिए? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है ना, तो कृपया इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर लें। साथ ही ये वीडियो हमारे एजुकेशनल फेसबुक ग्रुप स्टडी विद SNM सर पर भी मौजूद रहती हैं। यहाँ भी इस ग्रुप को ज्वाइन करके ये वीडियो देखा जा सकता है और पढ़ा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।